दोस्तों ऑनलाइन फार्म में आपका स्वागत है। राजेंद्र प्रसाद सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी लोअर डिविजनल क्लर्क और जूनियर अकाउंट क्लर्क का शॉर्ट लिस्ट जारी कर दिया गया दोस्तों। और आपके चैनल ऑनलाइन फार्म पर लगातार मॉक टेस्ट चल रहा है। ठीक है दोस्तों, आज मॉक टेस्ट का 31वां दिन है। ठीक है दोस्तों, और आज लेकर आए हैं हिंदी व्याकरण के प्रश्न। ठीक है दोस्तों, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा आरपीसीएयू से संबंधित पल पल की अपडेट के लिए। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों आज जो है आपको वीडियो शुरू होते ही एक नया चीज़ मिलेगा, तो हमको ज़रूर बताइएगा कि वह क्या नया चीज़ है जिससे मैं आज बहुत काफ़ी खुश हूँ। ठीक है दोस्तों, तो ज़रूर बताइएगा। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं और दिखाते हैं ये क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, दूसरी परंपरा की खोज के लेखक कौन है? ऑप्शन ए है डॉक्टर राम विलास शर्मा, बी है डॉक्टर नामवर सिंह, सी है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी और डी है राम शरण शर्मा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा डॉक्टर नामवर सिंह। क्या हो जाएगा? डॉक्टर नामवर सिंह, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए दूसरा देखिएगा दोस्तों, आल्हा। आल्हा के रचयिता का नाम क्या है? ऑप्शन ए है श्रीधर, बी है एसके भट्ट, सी है जगनिक और डी है चंद्रवरदाई। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? जगनिक। क्या हो जाएगा? जगनिक। आल्हा के रचयिता कौन है? जगनिक। तीसरा क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों। तीसरा क्वेश्चन है, नया ज्ञानोदय पत्रिका के प्रकाशक कौन है? ऑप्शन ए हिंदी अकादमी दिल्ली, बी है नागरी व्याकरणचारणी सभा और सी है वाराणसी, डी है वाराणसी ज्ञानपीठ दिल्ली, भारतीय ज्ञानपीठ दिल्ली और डी है हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा सी। सी का मतलब ये हुआ कि भारतीय ज्ञानपीठ दिल्ली इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए चौथा देखिएगा, सोनिक केवट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे बसे करुणा इन सीता जानकी लखन तन्मय कौन सा छंद है? ऑप्शन ए है चौपाई, बी है दोहा, सी है रोला, डी है सोरठा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा सोरठा। इसमें कौन सा छंद है? सोरठा छंद है। ठीक है, चलिए 5 नंबर देखिएगा, रहीमन मोहिना सुहाय अमिया पियवत मान बिनु वरण विष दे बुलाए मान सहित मरीबो भलों में कौन सा छंद है? ऑप्शन ए है दोहा, बी है सोरठा, सी है बरवय। यहाँ पर बराबर नहीं है, बरवय है। कौन सा है? बरवय। ठीक है दोस्तों, बरवय और डी है रोला। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा सोरठा। क्या हो जाएगा? सोरठा। रहीमन मोहिना सुहाय अमिये पियवत मान बिनु वरुण विष देव बुलाए मान सहित मरीबो भलो में सोरठा छंद है। ठीक है, चलिए 6 नंबर देखिएगा, रौद्र रस का अस्थाई भाव क्या होगा? ऑप्शन ए है उत्साह, बी है शोक, सी है क्रोध और डी है भय। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? रौद्र रस का अस्थाई भाव क्या हो जाएगा? रौद्र रस का शोक। ठीक है दोस्तों, रौद्र रस का अस्थाई भाव शोक नहीं हो सकता है दोस्तों, यहाँ पर गलत हो गया है, क्रोध होगा। क्या हो जाएगा? क्रोध। रौद्र रस का अस्थाई भाव क्या हो जाएगा? क्रोध। ठीक है, चलिए 6वां देखिएगा दोस्तों, शोक किस रस का अस्थाई भाव है? शोक किस रस का अस्थाई भाव है? ऑप्शन ए है शांत, बी है करुण, सी है विभत्स और डी है अद्भुत। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? शोक जो है विभत्स रस का अस्थाई भाव है। ठीक है, विभत्स। चलिए 8 नंबर देखिएगा, भय किसका अस्थाई भाव है? ऑप्शन ए है भयानक, बी है अद्भुत, सी है रौद्र और डी है विभत्स। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा भयानक। भय जो है भयानक का अस्थाई भाव है। ठीक है, चलिए 9 नंबर देखिएगा दोस्तों, निम्न में से तद्भव शब्द का चयन करना है। ऑप्शन ए है कस, ऐसे लिखा हुआ था दोस्तों, कस, बी है कृपाण, सी है कीटक और डी है कीड़ा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा कीड़ा। क्या हो जाएगा? कीड़ा। निम्न में से कौन तद्भव शब्द का चयन करना है? तो इसमें से कीड़ा जो है तद्भव शब्द है। अब तद्भव यदि नहीं पता होगा दोस्तों तो आप लोग पिछला वीडियो देखिएगा, उसमें सारा हम बता चुके हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, निम्न में से तद्भव शब्द का चयन करें। ऑप्शन ए है कर्तव्य, बी है कोटि, सी है करुण, डी है कस।
तो इसमें से तद्भव शब्द आपको बताना है। इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? कस। क्या हो जाएगा? कस, यानी डी आंसर बिल्कुल सही आंसर है। चलिए 11 नंबर देखिएगा दोस्तों, निम्न विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन करें। ऑप्शन ए है अक्षर, बी है अक्षर, सी है आखर और डी है अक्षर। इसमें तत्सम शब्द कौन हो जाएगा दोस्तों? अक्षर। अक्षर क्या है? तत्सम शब्द है। ठीक है, तो अक्षर इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 12 नंबर देखिएगा दोस्तों, निम्न विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन करना है। ठीक है, ऑप्शन ए है अदरक, बी है अदरक, सी है अदरक, डी है अद्रिका। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? अदरक। क्या हो जाएगा? अदरक। इसमें से तत्सम शब्द कौन है? अदरक। ठीक है, चलिए 13 नंबर देखिएगा, कामना। कामना में कौन सा प्रत्यय है? ऑप्शन ए है अन, बी है अना, सी है ना और डी है ना। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा अना। कामना में कौन सा प्रत्यय है? अना प्रत्यय है। ठीक है, चलिए 14 देखिएगा, रक्षक में कौन सा प्रत्यय है? रक्षक में कौन सा प्रत्यय है? ऑप्शन ए है अक, बी है क, सी है अ और डी है कोई नहीं, मतलब कोई प्रत्यय नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसमें रक्षक में अक प्रत्यय है। क्या है? अक प्रत्यय, यानी एप्पल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए 15 नंबर देखिएगा दोस्तों, प्रतिकर्षण में कौन सा उपसर्ग है? ऑप्शन ए है प्रति, बी है परा, सी है परी और डी है प्र। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा प्रति। प्रतिकर्षण में प्रति जो है उपसर्ग है। क्या है? उपसर्ग है। ठीक है, चलिए 16 नंबर देखिएगा दोस्तों, प्रतिकूल। प्रतिकूल में कौन सा उपसर्ग है? ऑप्शन ए है प्र, बी है परा, सी है परी और डी है प्रति। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी प्रति। प्रतिकूल में कौन सा उपसर्ग है? प्रति। ठीक है, चलिए 17 नंबर देखिएगा, यथासंभव में कौन सा समास है? ऑप्शन ए है द्विगु समास, बी है द्वंद्व समास, सी है अव्ययी भाव समास और डी है तत्पुरुष समास। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा अव्ययी भाव समास। क्या हो जाएगा? अव्ययी भाव समास। चलिए 18 नंबर देखिएगा दोस्तों, यथा योग्य। यथा योग्य में कौन सा समास है? ऑप्शन ए है तत्पुरुष, बी है अव्ययी भाव, सी है कर्मधारय और डी है बहुव्रीहि। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा अव्ययी भाव। यथा योग्य में कौन सा समास है? अव्ययी भाव समास है। ठीक है, चलिए 19 नंबर देखिएगा, लाजवाब में कौन सा समास है? ऑप्शन ए है अव्ययी भाव, बी है तत्पुरुष, सी है कर्मधारय और डी है बहुव्रीहि। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा अव्ययी भाव समास। क्या हो जाएगा? लाजवाब में अव्ययी भाव समास है। ठीक है, 20 नंबर देखिएगा दोस्तों, छाती पर सांप लोटना का सही अर्थ क्या होगा? ऑप्शन ए है कष्ट पहुंचाना, बी दुखी होना, सी छाती जलना और डी है ईर्ष्या होना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? छाती पर सांप लोटना। इसका सही अर्थ हो जाएगा ईर्ष्या होना। किसी व्यक्ति से ईर्ष्या हो जाता है तो हम लोग कहते हैं छाती पर सांप लोट रहा है। ठीक है, चलिए 21 नंबर देखिएगा, बछिया का ताऊ। इस मुहावरे का अर्थ बताइए। ठीक है, ऑप्शन ए है मूर्ख, बी है बैल, सी है सासी और डी है भीरू। इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? बछिया का ताऊ मुहावरे का सही अर्थ है भीरू, यानी डी आंसर होना। ठीक है, चलिए 22 नंबर, अंगारों पर लौटना। इस मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? ऑप्शन ए है दुख सहना, बी है आग पर लेटना, सी है दूसरों को दुखी करना और डी है आग से खेलना। इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? दुख सहना। क्या हो जाएगा? दुख सहना, यानी एप्पल इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, निम्नलिखित शब्दों में दिए गए विकल्पों में से उपयुक्त शब्द चुनिए जो पहले कभी नहीं सुना गया। अश्रुतपूर्व, अश्रुतपूर्व, अश्रुतपूर्वा, अश्रुतपूर्व। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा अश्रुतपूर्व, जो पहले कभी नहीं सुना गया है। ठीक है, अश्रुतपूर्व इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए 24 देखिएगा दोस्तों, नीचे दिए गए वाक्य, पूरे वाक्य के लिए एक शब्द चुनना है जिसके पास, यहाँ से देखिएगा, जिसके पास कुछ ना हो उसके लिए क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए है अंकिचन, बी है निर्धन,
सी है नंगा, डी है दरिद्र। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा जिसके पास कुछ ना हो। क्या हो जाएगा? दरिद्र। क्या हो जाएगा? डी दरिद्र। ठीक है दोस्तों, क्या हो जाएगा? दरिद्र। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। निम्न में से प्रत्येक का एक शब्द 5 विकल्पों में से चुनना है। मोक्ष की इच्छा रखने वाला क्या होगा? ऑप्शन ए है जिज्ञासु, बी है योगी, सी है आस्तिक और डी है मुमुक्षु। ठीक है, मुमुक्षु ऐसे लिखा हुआ था दोस्तों, आज टाइपिंग में कुछ ज़्यादा ही मिस्टेक है। ठीक है दोस्तों, चलिए मुमुक्षु। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? मुमुक्षु इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, मुमुक्षु। ठीक है, मु इस तरह है, मुमुक्षु। ठीक है, तो इसको आप लोग देख लीजिएगा। चलिए 26 नंबर देखिएगा। ध्वंस, ध्वंस का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? ध्वंस का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए सृष्टि, बी है रचना और डी है निर्माण। ठीक है, सी है निर्माण। 3 ही इसमें है ऑप्शन है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा निर्माण। ध्वंस का क्या हो जाएगा? विलोम निर्माण। ठीक है, सी आंसर इसका बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए 27 नंबर देखिएगा। हर्ष का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए है खेद, बी है वेदना, सी है दुख, डी है विषाद। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? विषाद। हर्ष का जो है विलोम शब्द क्या हो जाएगा? विषाद। क्या हो जाएगा? विषाद। चलिए 28 नंबर देखिएगा। सूक्ष्म शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? असूक्ष्म, विशाल, स्थूल, सुशील। सूक्ष्म का विलोम बताना है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? स्थूल। सूक्ष्म मीन्स छोटा होता है दोस्तों और स्थूल मीन्स बहुत बड़ा। ठीक है, तो सूक्ष्म का विलोम क्या हो जाएगा? स्थूल। चलिए 29 नंबर देखिएगा दोस्तों। तुरंग का पर्यायवाची शब्द चुनना है। ऑप्शन ए है गदहा, बी है घेरा, सी है सर्प और डी है सिंह। तुरंग का पर्यायवाची शब्द चुनिए। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? घेरा। तुरंग का क्या हो जाएगा पर्यायवाची? घेरा, घेरा। ठीक है, यानी बी आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए 30 नंबर देखिएगा। रमा, रमा का पर्यायवाची शब्द चुनना है। ऑप्शन ए है इंदिरा, बी है कामाक्षी, सी है दामिनी और डी है कामिनी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा इंदिरा। क्या हो जाएगा? इंदिरा। ठीक है दोस्तों आप लोग टेलीग्राम से ज़रूर जुड़िए क्योंकि वहाँ पर आपको सारे PDF बिल्कुल मुफ्त मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, तो टेलीग्राम से आप लोग जुड़ना ना भूलिए। ठीक है, चलिए 31 नंबर देखिएगा। परोपकार शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? ऑप्शन ए है पराधन उपकार, बी है परोधन पकार, सी है परोपधनकार और डी है परधन उपकार। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? परोपकार का संधि विच्छेद परधन उपकार। क्या हो जाएगा? परोपकार का संधि विच्छेद उपकार शब्द का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा दोस्तों? परधन उपकार। ठीक है, डी आंसर इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए 32 नंबर देखिएगा दोस्तों। यथार्थ में कौन सी संधि है? ऑप्शन ए है दीर्घ संधि, बी है यण संधि, सी है गुण संधि और डी है वृद्धि संधि। तो यथार्थ में कौन सी संधि है दोस्तों? दीर्घ संधि। कौन सी है? दीर्घ संधि, यानी एप्पल बिल्कुल सही है। चलिए 33 नंबर देखिएगा। अभिधेयार्थ वाचक शब्दों का संबंध किससे है? ऑप्शन ए है परिणात्मकता से, परिणामवाचकता से, इन सभी से, मूलार्थ व्यंजकता से। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों 33 का? इसका आंसर हो जाएगा मूलार्थ व्यंजकता से। अभिधेयार्थ शब्द का वाचक शब्द किससे है? मूलार्थ व्यंजकता से, यानी डी आंसर बिल्कुल इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए 34 नंबर देखिएगा। निम्नलिखित वाक्यों में से किस वाक्य में अपादान कारक है? ऑप्शन ए है हिरण शेर से डरता है, बी है रामू ने लाठी से कुत्ते को मारा, सी है राजा ने ब्राह्मण को भोजन कराया और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा एप्पल, यानी हिरण शेर से डरता है। बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अपादान कारक पूछ रहा था, इसमें अपादान कारक है हिरण शेर से डरता है। ठीक है, चलिए 35 नंबर देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध शब्द है? ऑप्शन ए है सूक्ष्म, बी है सूक्ष्म, सी है सूक्ष्म और डी है सक्षम। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी सूक्ष्म बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। सूक्ष्म बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 36 नंबर देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध शब्द है? ऑप्शन ए है पत्नी, बी है संकीर्ण, सी है निमित्त, निमित्त है दोस्तों ये,
और डी है कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इनमें से कोई नहीं बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। शुद्ध शब्द बताना है और शुद्ध शब्द है इनमें से कोई नहीं, ठीक है, यानी इनमें से कोई शुद्ध शब्द नहीं है, ठीक है दोस्तों, सब अशुद्ध है, ठीक है। चलिए 37 देखिएगा, कोई आदमी उसे मार रहा था, में विशेषण छांटना है दोस्तों। ऑप्शन ए है उसे, बी है रहा, सी है मार और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसमें विशेषण कोई नहीं है दोस्तों। कोई आदमी उसे मार रहा था, इसमें कोई विशेषण नहीं है, तो इनमें से कोई नहीं इसका भी आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए 38 नंबर देखिएगा, वस्तुओं की विशेषता बताने वाले शब्द को क्या नाम दिया जाता है। ऑप्शन ए है संज्ञा, बी है सर्वनाम, सी है क्रिया और डी है इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो इसका आंसर भी क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका भी आंसर हो जाएगा विशेषता बताने वाले शब्द को क्या कहा जाता है, विशेषण कहा जाता है, इनमें से कोई नहीं, इसका भी आंसर डी आंसर बिल्कुल सही है, ठीक है। चलिए 39 देखिएगा, कौन सा विकारी है। ऑप्शन ए है क्रिया विशेषण, बी है विशेषण, सी है संबंध बोधक और डी है समुच्चय बोधक। तो इनमें से कौन विकारी है, इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों विशेषण। विशेषण क्या है, विकारी है, ठीक है, यानी बी आंसर बिल्कुल इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए 40 नंबर देखिएगा, वह घर पहुंच गया, इस वाक्य में पहुंच गया निम्नलिखित में से किस क्रिया का उदाहरण है। ऑप्शन ए है प्रेरणार्थक क्रिया, बी है पूर्वकालिक क्रिया, सी है द्विकर्मक क्रिया और डी है संयुक्त क्रिया। वह घर पहुंच गया, इसका आंसर हो जाएगा संयुक्त क्रिया। कौन सी क्रिया है, संयुक्त क्रिया, यानी डी आंसर इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो ये था आज का 40 क्वेश्चन हिंदी व्याकरण के, ठीक है दोस्तों। और आप लोग टेलीग्राम से ज़रूर जुड़िए जो दोस्तों, क्योंकि आप लोग जो है वहाँ पर सारे पीडीएफ बिल्कुल मुफ्त में पा सकते हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। कल जो है आपको एक और वीडियो आएगा दोस्तों, जो कंपटीशन आपको बताएगा कि कितना कंपटीशन है इस एग्ज़ाम में, ठीक है दोस्तों। मैंने एक पोल लगाया था, आप लोगों ने ही कहा था कि पोल लगाइए सर, तो मैंने एक पोल लगाया है और वो पोल आपको दिखाने वाले हैं। लगभग 1000 शायद लोग उस पर वोटिंग किए हैं, तो आपको दिखाएंगे कि कितना कंपटीशन एलडीसी जेएसी में है, ठीक है दोस्तों। तो वो वीडियो कल सुबह आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो उस वीडियो को पूरा देखिएगा और उससे आपको जो है तैयारी का अनुमान लग जाएगा कि कितना आप जो है तैयारी कर लीजिएगा, तो आपका सिलेक्शन पक्का हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में एक नई सोच के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।